अपने गल्फ कंट्री को देख लें, वहाँ पे कितने इंडियन और पाकिस्तानी लोग वहाँ जाके उनकी तरक्की का सबब बन रहे हैं। हमारे लोग हैं ना, यही लोग हैं, उनको यहाँ पे अगर फैसिलिटीज दी जाएं, यहाँ पे अगर उनको ये फैसिलिटेट किया जाए कि आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो वो यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे उनको जॉब्स ही नहीं है कि इसके बारे में प्रीटी मच श्योर हूँ कि वो आईआईटी के ग्रेजुएट होंगे। आपके पास उनके लेवल का असला तो हो सकता है, लेकिन उनके लेवल का आपके पास तालीमी निज़ाम नहीं है। आईआईटी का जो उनका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हमारे भी यहाँ कहा जाता है यूईटी की अगर बात करें इंजीनियरिंग के हवाले से इंस्टीट्यूट कहा जाता है। यहाँ पे रॉकेट बने ना बने, जहाज जरूर बन जाता है बंदा। हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली, हाँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा। उन्होंने ये पढ़ा कुरान के अंदर से, उन्होंने ये चीजें निकाली कि जहाज कैसे उड़े, कश्तियां कैसे बनी, किस तरह से कि जो अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या चीजें वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। हम उन रूल्स को छोड़ बैठे हैं। इंडिया ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, उसके अलावा उनकी टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने एजुकेशन में बड़ा प्रमोट किया। हमारा वो जो रिफॉर्म्स का, हम फ्रीज सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है, हमारा माइंडसेट फ्रीज है। हम ना अपनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, वही एक क्लर्जी वाला माइंडसेट हमारे सोसाइटी के अंदर अभी भी प्रिवेल कर रहा है। पाकिस्तान में और दुनिया की दूसरी कंट्रीज में कितना टेक्नोलॉजी को लेकर फर्क नजर आ रहा है। वो तो जैसे अभी ये भाई जो उनसे हैं, ये टेक्नोलॉजी से ही फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। ये बता रहे थे कि जावा 19 अभी बाहर के मुल्क में चल रही है, और अभी ये भाई जो उनसे कह रहे हैं हम यहाँ पे वर्किंग जावा 8 जावा 9 पे कर रहे हैं। तो इतना डिफरेंस है अभी बाहर के मुकाबले में। मतलब पाकिस्तानी जो कौम है वो थोड़ी सी ना वो है कि इंजॉयमेंट ज़्यादा चाहती है और काम के लिए काम उनका ध्यान है। और बाकी कुछ हमारे लीडर्स हैं जो मतलब जो गवर्नमेंट में जो बैठे हैं, हमारे अफसर बैठे हैं ऊपर, कुछ हमारे इदारे करप्शन की वजह से नहीं चल पा रहे। कुछ सिफारशी जो लोग तो दूसरे कंट्रीज में भी होती है, इंडिया में करप्शन नहीं होती होगी या बांग्लादेश में करप्शन नहीं होती होगी। जो कोहली उनका प्लेयर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, उन्होंने कैप्टन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन मून टू मार्स, जिसको लीड कर रहे हैं, जिसको हेड कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन इंजीनियर हैं, वो हेड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक साइड पे वो इतनी तेजी से इंडियन ओरिजिन या इंडिया के लोग इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओज हैं, दूसरी साइड पे इस टाइम हम लोग कभी आटे की लाइन में खड़े होकर जाने दे रहे हैं, कभी हम पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार नजर आते हैं, कभी इकोनॉमिकल क्राइसिस का। जी देखें, पाकिस्तान जो है ना इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हुआ है, हमें भी पता है, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी की बदतरीन स्टेज पे इस वक्त है। इसकी सारी की सारी हम जो समझते हैं जो वजह है ना, वो हमारा इस्लाम जो है ना, उससे हम जितना दूर होते गए हैं ना, हम माशरे के अंदर, हम सोसाइटी के अंदर, हम वर्ल्ड के अंदर हम मार खाते गए हैं। एक वक्त था कि जिस वक्त हमारा इस्लाम बहुत बुलंद था। कौन सा टाइम था वो? ये आप आज से तकरीबन 100 साल पीछे चले जाएं, मतलब आप 1857 की जंग आज़ादी से पहले पीछे चले जाएं, उस वक्त इस्लाम अरूज पे था। इस लिहाज से कि मुसलमान जो उनसे थे वो हुक्मरान थे, मुसलमान कर रहे थे, लेकिन इनकी अयाशियों ने जैसे ही इस्लाम ने हाँ, तो जैसे ही इन्होंने किया अपनी अयाशियों में पड़ गए, तो वैसे ही आज तब से लेके आज तक देख लें, हम अयाशियों में पड़े हुए हैं। हम अपने मुल्क के लिए या अपनी कौम के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, आपने बोला कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया या प्रैक्टिस करना उस तरीके से छोड़ दिया जिसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। वैसे तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन आप ओवरऑल दी वर्ल्ड आपने बात की। जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं इस टाइम, जो सुपर पावर है, जो रशिया है, जो इसके अलावा ग्रोइंग कंट्री इंडिया की बात कर लें, क्या अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? इस वजह हम तो मतलब इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहे, जलील हो रहे। वो किसको फॉलो कर रहे हैं जो वो ग्रो हो रहे हैं? वो इस्लाम को फॉलो जरूर कर रहे हैं, वो इस्लाम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब इस्लाम को रूल वो अब देखे ना, यहाँ पे बददयानती है, यहाँ पे चोरी है, यहाँ पे यहाँ वो लोग असूल पे चल रहे हैं। वो असूल जैसे आप देख लें, इंग्लैंड के अंदर आज भी एक रोड है जिसके ऊपर इनका किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है उमर लॉज। वो उमर के कानून जो उनसे हैं वो पढ़ा रहे हैं अपने अवाम को। हम तो ये कहते हैं कि हमारे अगर इस्लाम का कोई दुश्मन है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में बताया जाता है हिंदू जो उनसे हैं, इंडियन जो उनसे हैं, वो इस्लाम के दुश्मन है, और आप ये कह रहे हैं कि वो इस्लाम को फॉलो करें। इसका मतलब है इस्लाम के दुश्मन हम हैं, वो इस्लाम को की हिफाजत कर रहे हैं। अगर आपकी बात की बात की जाए, वो इस्लाम के दुश्मन जरूर हैं, लेकिन फॉलो भी कर रहे हैं। फॉलो इस लिहाज से कर रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस्लाम जो तरीके बताता है ना, इस्लाम तरीके ऐसे बताता है जिसके साथ हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन हमने वो तरीके, इस्लाम होने के, मुसलमान होने के बावजूद हमने वो तरीके छोड़ दिए, लेकिन वो ग्रोथ के लिए उन्होंने आज भी वो तरीके पकड़े हुए हैं। उनके अंदर ईमानदारी हमसे ज्यादा है। इसका मतलब है इस्लाम को वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं फॉलो। हम कहते हैं कि वो इस्लाम के दुश्मन है। वो इस्लाम के दुश्मन है, वो तो कुरान कहता है ना, वो तो कुरान कहता है कि यहूदी और जो है ना वो इस्लाम के दुश्मन है, वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे हमने सिर्फ ये पढ़ा
कि जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा। उन्होंने ये पढ़ा कुरान के अंदर से, उन्होंने ये चीजें निकाली कि जहाज कैसे उड़े, हाँ। कश्तियां कैसे बनी, किस तरह से कि जो अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या चीजें ठीक वो है। रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वो जबरदस्त। इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, वो अच्छा, रूल्स फॉलो रूल कर रहे हैं। follow कर रहे हम उन रूल्स को छोड़ बैठे हैं। ठीक है, तो जरा मजहबी गुफ्तगू में थोड़ा सा मैं गुरेज इसलिए करता हूँ, नॉलेज थोड़ा कम है, तो कहीं कुछ हाँ, ऐसा ना बोला जाए जिससे कोई किसी मसला की नहीं। दिलदारी हो। मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ आते हैं दोबारा से, कैसे वो तेजी से मतलब टेक्नोलॉजी में दुनिया ग्रो करती जा रही है। पाकिस्तान अभी जैसे मैंने बोला कि हमें हर चीज में कंपटीशन बताया हाँ, जाता बताया है जाता है। इंडिया से कि भाई हमारा उससे ये है, हम वो है, तो भाई टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं हम कंपटीशन करते? हम आईटी में क्यों नहीं सर कंपटीशन कैसे करते? कंपटीशन करें, हाँ, कैसे क्यों? कंपटीशन करें जब हमें यहाँ पे भूख डाल दी गई, हमारे अंदर लालच डाल दी गई, हमारे अंदर हिरस डाल दी गई कि भाई सिर्फ रोटी है, रोटी कमाओगे जियोगे, रोटी कमाओगे। हमारे बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसा कमाओ, अपनी फैमिली को स्टेबल करो। पैसा वहाँ हर पे कोई- क्या सिखाया जाता है? वहाँ पे उनको तालीम दी जाती है कि आपने सोसाइटी कैसे अच्छी बनानी है, अपने कंट्री अपनी को कंट्री को कैसे आपने अब सपोर्ट करना है। हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे सिर्फ कहा जाता है जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, दौड़ लगी हुई है रोटी की। रोटी की। और आपकी तरफ हाँ। भी आता हूँ। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गुफ्तगू को बना दिया, इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू हुई। मुझे ये बताएं, प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाए, हकीकत पसंदी को अगर के साथ बात की जाए, दुनिया टेक्नोलॉजी में खासतौर पे इंडिया की हम इस टाइम बात कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओज जो उनसे हमें इंडियन ओरिजिन नजर आते हैं। आप मास्टर कार्ड ले लें, आप गूगल ले लें, आप इसके अलावा यूट्यूब ले लें, और भी बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं। आप वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, वहाँ पे लीडिंग पोजीशन पे आपको इंडियन ओरिजिन नजर आएंगे। और हम लोग किस चीज़ के किन ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? द पॉइंट इज दैट के हम टेक्नोलॉजी को यूज़ तो कर रहे हैं, ठीक पर उस लेवल तक तो नहीं हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक अभी एग्रीकल्चर के जैसे करंटली क्राइसिस चल रहे हैं हमारे कंट्री में, तो अगर बाकी कंट्रियों में इस तरह के हालात नहीं है, वीडर्स की अपडेट या इस तरह से लेकर नहीं चल रहे हम चीज़ों है। को, तो कुछ कंट्रीज हैं जिनमें मतलब एग्रीकल्चर में प्रॉपर नहीं नहीं, एग्रीकल्चर की फिलहाल बात देखिए नहीं, ना। मैं टेक्नोलॉजी की नो डाउट एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का भी काफी लिंक है, लेकिन इस टाइम मैं बात ये कर रहा हूँ हमारी जो पोजीशन है और हमारे नेबर की। इवन बांग्लादेश की अगर बात कर ले, उनकी कहाँ पोजीशन चली गई। इसके अलावा अगर हम अफगानिस्तान, जो कितने टाइम अभी तक इवन जो है वो स्टेबल नहीं हो सका, कहीं ना कहीं से उन पे इंटरफेरेंस रही है, प्रेशर है, वो अगर अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, हम क्यों नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं? हम सियासत की लड़ाइयों में जब खत्म हो जाएगी ना हमारे में, हम एक यूनिटी, एक कौम बन जाएंगे, हम नेशन एक फर्स्ट। नेशन बन जाएंगे। तो नेशन जब बनेंगे तब हम कुछ कर सकते हैं। हमारे में ये है कि हम 3 बंदे बैठे हैं, हम अभी यहाँ पे पॉलिटिकल इशू पे बात कर ले, हम तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, हम मज़हब पे तीनों भी का बात लीडर कर लेंगे, आप हम कहीं और- हाँ, आप कहीं और होंगे, मैं हमारे में सुन्नी हूँ, मैं वहाबी हाँ, हूँ, और ये मैं- हमारे में यूनिटी नहीं है, हम एक नेशन नहीं है। जब हम एक नेशन बन के सही को सही और गलत को गलत कहने के काबिल बन जाएंगे ना, जबरदस्त। उस वक्त हम तरक्की करेंगे। उसके अलावा हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे में देख लें, एक घर में एक ही माँ के, एक ही बाप के 4 बच्चे हैं, वो चारों के चारों अलहदा पॉलिटिकल व्यू रखते हैं। ठीक है। वो एक कहता है जी हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, एक कहता है जी हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, एक कहता है इसके वो- अंदर तो मैं आपके पॉइंट के अंदर ये कहूंगा, देखें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे भाई हैं, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, इसमें कोई गलत बात गलत नहीं बात है। नहीं मेरी है, अपनी लेकिन point- नहीं, मेरा अपना अपना नजरिया, अपना लेकिन logic है। लेकिन हम कहते, हम वो कहते हैं ना, ज़हनी गुलाम इस तरह के बन चुके हैं कि हम गलत को गलत नहीं कहते। ये चीज़, इससे अगर आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं ना, मैं इमरान खान को करता हूँ, मैंने नहीं देखना कि इमरान खान की गलतियां क्या हैं, आपने नहीं देखना नवाज शरीफ की गलतियां क्या हैं। हम एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहेंगे कि जी मेरा लीडर सही है, वो कहेगा मेरा लीडर। हम इस चीज से अभी तक बाहर ही नहीं निकले। इन चीजों में रहते हुए हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता दुनिया हमारे पे हंस रही है? दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है। जो असल इश्यूज है इस टाइम दुनिया में, ये है ना कि हम टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे यूज ही नहीं करना चाह रहे। हाँ, अब टेक्नोलॉजी है एक मतलब वही मैं पॉइंट कर रहा था, एग्रीकल्चर में हम अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके जहाँ पर हम 45% यहाँ पर एग्रीकल्चर से ग्रोथ रेशो growth हम ले रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हम उसको 90% तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये असल यूज issues- ही नहीं करते ये ना। असल इश्यूज बताए क्यों नहीं जा रहे? बड़ी इंटरेस्टिंग सी गप हो रही है, गुफ्तगू हो रही है कि ये इश्यूज मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? कैसे बताएं? हाँ? कैसे बताएं? ये मेरी जिम्मेदारी है, देखिए ना, आपकी मेरी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी आवाज इस तरह बड़ी के मुश्किल issues से, मेरी आपकी आवाज बड़ी मुश्किल से पहुंचेगी। ठीक है, जिन लोगों की आवाज पहुंचती है ऊपर, वो लोग उस लेवल तक बात करें तो फिर है ना, उनको क्या पड़ी हुई है? उनको सिर्फ ये पड़ी हुई है कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो,
वो उसके ऊपर केस धर रहा है, वो उसके ऊपर। क्या ये नेशन, यही हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इनको नहीं पता कि हमारी इस वक्त इकोनॉमी क्या है? हाँ, बिल्कुल, इकोनॉमी लोग के बारे में यहाँ प्रोग्राम आप करो, चैनल टीवी चैनल मीडिया वाले प्रोग्राम करो, इकोनॉमी का बताओ, इकोनॉमी का बताओ। यूथ को एंगेज करो। आप रोते हो जी इमरान खान ने चोरी कर दी, नवाज शरीफ चोरी करके लंदन चला गया, मरियम नवाज ऐसी हैं, बिलावल भुट्टो ऐसे हैं। भाई इन चीजों से आगे निकलो, यूथ को लेकर आओ, यूथ को प्लेटफॉर्म दो, तो मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि हम किसी हद तक इन क्राइसिस से निकल सकेंगे। 65% इंडिया वाले कैसे आगे निकल गए ये मुझे बताएं। मतलब उनकी भी यूथ थी, उनके भी बड़े इश्यूज थे। 70s की अगर बात करें, 80s की इवन बात करें, इवन 90s तक भी वो क्राइसिस, बहुत से क्राइसिस का शिकार थे, बहुत से इश्यूज थे। आज वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन बन चुके हैं। हम एग्जाम्पल देने पर मजबूर हैं, जो कि अच्छी बात है, एग्जाम्पल देनी चाहिए। कैसे वो आगे निकल गए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से वो लोग जो उनसे है ना, वो नेशन की तरह काम कर रहे हैं। उनका आप देख लें, कोई भी इवेंट है, कोई भी, आप टेक्नोलॉजी को अगर आप करें एक साइड पे, उनका पीछे से आप देख लें, उनकी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री देख लें, उनकी स्पोर्ट्स देख लें, वो हर चीज़ को समझते हैं कि हमने यूनिटी के साथ, यहाँ तक कि आपको शायद याद होगा जिस वक्त इंडिया वर्ल्ड कप हारा था, कोहली उनका प्लेयर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, उन्होंने कैप्टन रहा था, लेकिन वो वर्ल्ड कप हारा, उसकी पूरी की पूरी आवाम ने कोहली के जीना हराम कर दिया कि भाई तुम हारे तो हारे कैसे। हालांकि हर चीज़ तो, लेकिन वो चीज़ ना, वो चीज़ों को अपनी कंट्री के लिहाज से सोचते हैं। हम अपनी कंट्री के लिहाज से नहीं सोचते। हम जो सोचते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी मेरा भर जाए, बाकी मैं किसी को नहीं देख रहा। अब पॉलिटिशियंस ही अगर, मेरा सवाल ये था, उनकी सोच बदली कैसे? देखे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि 1940 से पहले, 47 से पहले हम इकट्ठे थे, मतलब हमारे जो बड़े हैं हजारों साल इकट्ठे रहे हैं। आज आप ये, हम यहाँ पे बैठ के कहते नहीं जी उनकी सोच अलग है, उनमें यूनिटी है। और भाई हम में यूनिटी क्यों नहीं? यही तो मैं रो रहा हूँ। उनकी सोच, उनकी पब्लिक ने सोच बदली, उनके गवर्नमेंट वालों ने सोच बदली, उनकी गवर्नमेंट ने सोच बदली। आप देख लें, उधर इतने इख्तलाफात रहे हैं मोदी के बारे में, लेकिन आज भी वो उसी प्राइम मिनिस्टर है, टेन्योर उसने चलाए हैं, वो लगातार वो बंदा आ रहा है, वो उनको लेके चल रहा है। वो जहाँ पे इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रहा है, वो वहाँ यूथ के लिए इतनी फैसिलिटीज कर रहा है कि उसके लोग जो उनसे अपने मुल्क के लिए करने के लिए कुछ वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, जबकि हमारे जो उनसे हैं ख्वाहिश रखते हैं कि हम नहीं। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा, हमारा ये क्राइसिस आया है, हमारे 65% जो यूथ है वो यहाँ से बाहर चली गई है। क्यों? इसीलिए चली गई, यहाँ पे आटे की लाइनें लगी हुई हैं। उनको पता लग रहा है कि भजन यहाँ पे रहेंगे तो हमारे भी शायद आटों की लाइनों में लगना पड़े और 2-4 लोग हमारे भी घर के मर जाएं। तो वो कहते हैं इससे बेहतर है कि हम जो उनसे हैं वो बाहर के मुल्क चले जाएं, वहाँ जाके अपना अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं। क्या है वही आप देख लें, बाहर की कंट्रीज के अंदर, जैसे अपने गल्फ कंट्री को देख लें, वहाँ पे कितने इंडियन और पाकिस्तानी लोग वहाँ जाके उनकी तरक्की का सबब बन रहे हैं। हमारे लोग हैं ना, यही लोग, उनको यहाँ पे अगर फैसिलिटीज दी जाएं, यहाँ पे अगर उनको ये फैसिलिटेट किया जाए कि आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो वो यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे उनको जॉब्स ही नहीं है किसी किस्म की। हमारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल थी, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खड़े थे, उनकी फ़ोटो थी, जो लोगों को आटा तकसीम कर रहे थे, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो अपने उनकी फ़ोटो के साथ रॉकेट था जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। मैंने आपको ये पहले बात बताई है कि यहाँ पे सिर्फ डाल दी गई है भूख। यहाँ पे सिर्फ अवाम को ये बता दिया गया कि भाई पेट लगा है, इसके लिए कमाना है, इसके लिए करना है। उनको ये नहीं बताया गया, उनको ये बताया गया कि भाई तुम कुछ करोगे तो ये भूखे मसले खत्म होंगे। उनको ये नहीं, नेशन का फायदा होगा, हाँ, यहाँ हर कोई रिजक लेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डाल दिया गया कि ये देखो हमने आटे की थैली है, ये हम इस बंदे को दे रहे हैं, इसको काम करने की जरूरत नहीं है, ये बैठे लाइन में लगे, ट्रक लूट ले, ये कर ले, ये अपना आराम सुकून से इस तरह काम चलेगा। खाने पीने के अंदर ही इतना उलझा दिया गया। वही बात आ गई, पेट की बात आ गई कि पेट की भूख के अंदर इतना उलझा दिया गया कि हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या। हम अपना, ये भी नहीं पता कि हम अपना खा रहे हैं कि किसी का खा रहे हैं। ओहो, अपना ये भीख मांग के है या मेहनत करके है, मतलब छीन के है, कोई चीज रह ही नहीं गई। सिर्फ आंखों के आगे 2 वक्त की रोटी है, और ये है कि जिसी तरह भी हासिल हो, ये करनी है हासिल, चाहे वो छीन के हासिल की जाए, वो कमा के हासिल। कमाने वाला तो सिस्टम नहीं ना रह गया। आप देखें, और इसका सारे का सारा जो मैंने आपको कहा था पहले, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि जिस वक्त हमने अपने नबी की इज्जत और उसकी नमूस और उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मिशन से गद्दारी किया ना, उस वक्त हमारी, क्योंकि कुरान कहता है कि हम इस्लामिक निजाम ले आए, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं तो पूरी दुनिया फिर ये बात करती है आपने इस्लाम के लिए पाकिस्तान बनाया हमने, तो फिर हम निजाम फिर गोरों का ले आए। ये कैसी ये ज्यादा मुनाफकत हुई ना। जिस वक्त हम 1947 से पहले, हम 1947 से पहले हम ऑफिशियली जो उनसे वो गुलाम थे,
अब अनऑफिशियली गुलाम हुए हैं, लेकिन निज़ाम उनका चल रहा वही ना, है, पट्टा उनका ही है हमारे गले में, लेकिन हम सिर्फ एक नाम का जी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ले लिया, उसके बाद निज़ाम किनका चल रहा है? गोरों का। औरों का चल रहा है। और वो वो भी नहीं हमारा आती, हम वो भी नहीं ठीक वो चला भी पा ठीक भी नहीं चला। लेकिन आप ये देखें ना, हम उनका निज़ाम फॉलो, यहाँ तक कि मुझे कल एक भाई थे वो बता रहे थे, कहते जब जो वासराय है ना, वासराय जब यहाँ पे आता था, वासराय उनका एक बड़ा अपर लेवल का जो सा होता था ना, वो होता था बंदा। हाँ, जब वो आता था ना पाकिस्तान, ये यहाँ पे बरेसगीर में आता था, वो यहाँ पे जॉब करके जब वापस जाता था ना, चाहे उसके वहाँ पे टेन्योर अभी पड़ा होता था, वो उसको रिटायर कर देते थे। वो कहते थे ये एक गुलाम कौम के अंदर से होके आया है, इसको रिटायर कर दो। अब इसकी जो जहनीत है ना, ये उन जैसी हो गई है, इसको अब कहो कि बैठ के खाए, ये यहाँ पे अब जॉब नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे वही वासराय आया, उसने गुलाम कौम के अंदर, वो बेचारा खुद गुलाम बन के वो समझते थे कि ये हमारे काबिल नहीं रह गया अब। ये सिस्टम चेंज होने की उम्मीद है कि नहीं, मुझे ये बताएं। मतलब देखें, मेरी तो कोशिश है और मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या समझते हैं कि उम्मीद है चेंज, सिस्टम चेंज होने की? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है। आप बैठे हैं यहाँ, बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे किस लिए ये बहस कर रहे हैं? हम इसलिए बहस कर रहे हैं कि यहाँ पे कि हम सिस्टम को चेंज करने के लिए करें। हमें मैं जैसी अपनी- अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसको अवेल करेंगे, हम करेंगे चेंज। ठीक है, आपको नहीं लगता कि हमें स्पेस अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, स्पेस एजेंसीज की बात की जाए, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन की बात की जाए, हमें इनके ऊपर भी डिस्कशंस करने की Education जरूरत बहुत जरूरी है। हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है। ना लोगों में कि टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है। एक जो उस बात की बात है भाई, आपने टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। हमें आज भी अगर ये कह दिया जाए कि भाई हम जज्बे से लड़ेंगे, हम ये भाई ये मतलब आप इसके ऊपर आप क्या? देखें ना, टेक्नोलॉजी का दौर है तो हमें टेक्नोलॉजी के मुताबिक लड़ना पड़ेगा। जिस तरह का लड़ना है क्यों अपने नहीं नहीं, मतलब लड़ने का मुराद ये है कि उनको कम्पीट करना है ना, तो वो हमने टेक्नोलॉजी की बेस पे हम समझे ना कि अगर हमने उनको किसी तरह डिफीट कर सकते हैं तो वो टेक्नोलॉजी की बेस पे कर सकते हैं, तो हम उसके लिए कितना हमें आपको फर्क नजर आ रहा है मुझे- पाकिस्तान में मैं- और दुनिया की दूसरी कंट्रीज में कितना टेक्नोलॉजी को लेकर फर्क नजर आ रहा है? वो तो जैसे अभी ये भाई जोन से हैं, ये टेक्नोलॉजी से ही फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, ये बता रहे थे कि जावा 19 अभी बाहर के मुल्क में चल रही है, और अभी ये भाई जोन से कह रहे हैं हम यहाँ पे वर्किंग जावा 8 जावा 9 पे कर रहे हैं। तो इतना डिफरेंस है अभी बाहर के मुकाबले में, तो हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोशिश करनी पड़ेगी। और इसका मैंने पॉजिटिव इसका देखा है मैंने, कि मैं एक टीचर हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, इस दफ़ा मेरी स्टूडेंट्स में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना, मोस्टली स्टूडेंट्स जो से हैं वो ICS के हैं। लोग कंप्यूटर को इस दफ़ा डॉक्टर और इंजीनियर की दौड़ से बायोमेडिकल ये बाहर निकल के इस वक्त कंप्यूटर को IT को प्रेफर कर रहे लेकिन हैं। उसके अंदर हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जो हमारे पास सिलेबस है IT का या कंप्यूटर हाँ, का, वो उसको- चेंज होने की उसको- जरूरत है या हाँ। नहीं। क्या वो सिलेबस इस लायक है कि वो दुनिया के साथ जाके कम्पीट कर सके? अच्छा लगा बात करके। लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी का बताएं, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर चलें, और दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी मजहब हैं, उनके साथ आप ये बताएं, कोशिश करें कि भाई हर एक को हम रिस्पेक्ट दें। हम रिस्पेक्ट देंगे तो ही वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? रिस्पेक्ट सारी की सारी जो सी है ना, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में है। वो इसमें कोई शक तो है ही नहीं, लेकिन हम ये जब हम किसी मैं किसी से- बताऊं आपको छोटी सी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना यहूदी से भी तजारत की, काफिर से भी तजारत की, सब चीज़ों से की, लेकिन अपने जो रूल्स थे ना उनको नहीं छोड़ा। भाई यही तो हम कहते हैं कि आप जो मर्जी करो अपना जो अपने, लेकिन अप- दूसरों को भी हाँ, एक्सेप्ट करो, तो दूसरों को अब भी तो रिस्पेक्ट दो ना। तभी अगर हम ये कह देंगे देखे वो ना, दुश्मन है, वो काफिर है, ऐसे आपको नहीं लगता आप- नफरतें बढ़ेंगी? नहीं, नहीं, हमारे ठीक है, नबी मैं- ने तिजारत की और हम कह दें वो मैं दुश्मन इस है। चीज़ को बता रहा हूँ ना आपको